कि बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अयोध्या गए थे और वहाँ पे उन्होंने कहा कि जो 22 जनवरी आ रही है अगले महीने, उसमें सारा जो मुल्क है वो दिवाली मनाए अक्रॉस द कंट्री क्योंकि उस दिन राम टेम्पल की सेरेमनी होगी। डॉक्टर साहब उन्होंने ये भी कहा कि जो राम भक्त हैं, उन्होंने 550 साल इंतज़ार किया है इस दिन का। अब ज़ाहिर बात है इस हवाले से बड़ी इंडिया के अंदर क्योंकि यहाँ पे मस्जिद थी, मस्जिद गिरा के फिर ये मंदिर बन रहा है और इसकी सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिडेट भी किया हुआ है। तार साहब आप इसको कैसे देखते हैं? बल्कि फरवरी में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, वो अबू धाबी के अंदर भी एक मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। ये जो एंगल है भारत के वज़ीर-ए-आज़म की पॉलिटिक्स का कि मज़हब को बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन उनको रिस्पॉन्स भी बड़ा मिल रहा है। शायद उसकी वजह इस पे ज़रा मैं चाहता हूँ कमेंट करें क्योंकि इकोनॉमिकली इंडिया ग्रो कर रहा है, तो अगर वो मज़हब जो है और आइडेंटिटी एंड हिस्ट्री दुनिया किस डायरेक्शन पे जा रही है। मैं जिस मुल्क में बैठा हूं, इन्होंने बड़ी कोशिश करके अपने सिस्टम से मजहब को निकाला था। इन्होंने क्रिश्चियनिटी को निकाला था बड़ी मुश्किल से, क्योंकि क्रिश्चियनिटी वाज पोप का, आपको पता है जो रुतबा था, सिलसिला था यूरोप में, और उसके बाद कैथोलिक रिलीजन में वो सारा सिलसिला। तो इन्होंने बड़ी बड़ी मेहनत के साथ ये सारी चीजें निकाली थी। लेकिन जिस कंट्री में मैं बैठा हूं, वहां पे डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का फंडामेंटल्स ये होते हैं कि एक पढ़े लिखी सोसाइटी, जो जिनको पता हो कि वोट किस तरह इस्तेमाल करना है। व्हाट इज द बीजेपी, मैं समझता हूं पहली दफा एक ऐसी गवर्नमेंट आई है जिसके पास ओपन मेजोरिटी थी। और उसमें अब यहाँ पे देखें, जज्बात एक अलग चीज है, ऑन ग्राउंड रियलिटी एक अलग चीज है। हिंदुस्तान, भारत जो है, मेजोरिटी कौन है वहां पे? हिंदू। इस सबसे पहले मोदी साहब ने कहा, उनका प्लान ही ये है कि मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी के वोट लेंगे, हमें माइनॉरिटी की जरूरत ही नहीं। मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी के वोट ले लेंगे, उन्हें जरूरत ही नहीं है। तो उनको डिलीवर कर जाते हैं, वो उनका डिलीवर हो रहा है सारा कुछ। और उसमें अगर जो उनका फार्मूला है वो बिल्कुल फिट भी बैठा है कि भारत ने तरक्की भी बहुत की है। इकॉनमी उनकी देख लें आप। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल वर्ल्ड रिएक्ट भारत पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 30 दिसंबर को माननीय मोदी जी ने रेलवे स्टेशन जो कि अयोध्या में वर्ल्ड क्लास बन रहा है, साथ ही एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया है। रेलवे स्टेशन का उद्घाटन अभी फर्स्ट फेज़ की जो बिल्डिंग थी वो बनकर तैयार हो चुकी थी और उसी का उद्घाटन मोदी जी ने किया है। साथ ही मोदी जी ने अयोध्या में करोड़ों के प्रोजेक्ट का भी ऐलान किया है। दोस्तों, ऐसा लगता है कि 22 जनवरी को राम जी खुद अयोध्या में पधारने वाले हैं। इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया, जो मुसलमान शासक थे, उन्होंने मस्जिद बनवाए और आज धीरे धीरे ये दिन दोबारा आ गया है कि फिर से मंदिर बनना स्टार्ट हो गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ज़बरदस्ती मंदिरों को तोड़वाया गया था कि जिससे मंदिरों का नामो निशान मिट सके, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने आते ही धीरे धीरे करके फिर से उन्हीं मंदिरों को उजागर करना शुरू कर दिया है। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि क्या कहना है इनके एक्सपर्ट का राम मंदिर अयोध्या के बारे में और साथ ही भारत में बन रहे मंदिरों के बारे में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे आने वाली सारी अपडेट आप तक पहुंच सके। चीमा साहब, अब मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा आपको कि दुनिया किस डायरेक्शन पे जा रही है। मैं जिस मुल्क में बैठा हूं, इन्होंने बड़ी कोशिश करके अपने सिस्टम से मजहब को निकाला था। इन्होंने क्रिश्चियनिटी को निकाला था और कन्वर्जन करते रहे बाय फोर्स, इसमें कोई शक नहीं है। आप हिस्टोरिकली कोई किताब पढ़ के देख ले आप। कन्वर्जन ज्यादातर जहां पे हुई है बाय फोर्स हुई है, या लालच दे के हुई है। जो कुछ भी जमीनों की जिस तरह भी कन्वर्जन होती रही है, हमारे लोग उसमें जज्बाती, बजाय के तारीख को पढ़ने के, उसको सेंटी होकर उसको चीजों को देखते हैं। लेकिन अगर मोदी साहब को वो डिलीवर कर रहा है, तो वो अल्टीमेटली ही इज टेकिंग द बेनिफिट आउट ऑफ इट। दैट कैन बी अ रिलीजियस मूव, दैट कैन बी अ पॉलिटिकल मूव एज वेल। लेकिन जिस तरह उन्होंने अब मैं जिस तरह उनको देखता हूं कि द वे दे आर दे प्लेइंग देयर फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांगली, वाइजली, द वे दे आर इकोनॉमिक पॉलिसीज में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी उनकी, जिस तरीके से मैं देखता हूं मुसलसल उस चीज को, जिस तरीके से वो ग्लोबल साउथ को लेकर चल रहे हैं, जिस तरीके से वो एक असला प्रोड्यूस करने के वो सिलसिले में है, जिस तरीके से वो लिथियम को एक्वायर कर रहे हैं, जिस तरीके से वो पेट्रोलियम अपनी सेफ्टी चाहते हैं, इन्फ्लेशन ना आए, जिस तरीके से अपने वो
सी रूट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो दे आर अचीविंग द टारगेट ऑफ बीइंग अ सुपर पावर। अमेरिका को सबसे बड़ा इशू इस वक्त ये है, बल्कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन को सबसे बड़ा मसला ही उनका यही नजर आ रहा है कि उनकी इकोनॉमी इतनी तेजी से आगे जा रही है और वो आंखें भी दिखा रहे हैं साथ। और दूसरा, मैं सबसे ज्यादा, मैं क्योंकि खुद एक इमिग्रेंट हूं, जो मैं सबसे ज्यादा बात उनकी प्रेज करता हूं कि इंडियन डायस्पोरा is the strongest diaspora on the planet, regardless any country you pick up. कोई भी, आप भारत देख लें, ना कनाडा देख लें, अमेरिका देख लें, यूके देख लें, आप साउथ अफ्रीका देख लें। साउथ अफ्रीका का पिछला जो प्राइम मिनिस्टर था, जो उनका, उसका वो गुप्ता, क्या नाम था उसके साथ, गुप्ता साहब थे, जो बहुत बड़े वहां पे वो जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे। दुबई देख लें आप, दुबई देख लें आप, वहां पे देख लें इंडियन डायस्पोरा की अमीर तरीन डायस्पोरा, स्ट्रॉन्गेस्ट तरीन है। अबू धाबी में, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि वहां पे मंदिर सबसे बड़ा बन रहा है, आप उसकी मिसाल देख रहे हैं, उसके पीछे क्या है, उसके पीछे डायस्पोरा है। न्यू जर्सी के अंदर बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है इस वक्त, अमेरिका का सबसे बड़ा मंदिर, वो भी डायस्पोरा बना रहे हैं, वॉलंटियरिज्म कर रहे हैं, दे आर कमिटेड टू देयर कॉज, दे आर कमिटेड टू द रिलीजन, दे आर कमिटेड टू इंडिया। इससे सीखना होगा आपको। मैं हमेशा यही कहता हूं, हमारे सुनने वाले सबसे बड़ा मुझसे यही कहते हैं कि पता नहीं शायद ये इंडिया भगत है, ये क्या इंडिया गीत। और मैं ये कहता हूं, सीख लो ना, को सीखण होता जे। आपने अफगानिस्तान से भी सीखने की कोशिश की, आपने तालिबान के जश्न मनाए हैं, अगले मुंह ते चुक के मारी जे, उन्हें क्या परा करो, उन्हें क्या अपने मिसाइलों का नाम ही चेंज करो अपने। तो लेकिन ये कि आप सीखें कुछ उनसे। आप एक ऐसा मजहब है, दुख के साथ ये कहता हूं, जिसका पहला लफ्ज इकरा है और सबसे ज्यादा अनपढ़ आप हैं, सबसे ज्यादा जाहिल आप हैं। आपका हर मौलवी जाहिल है, जो आपको सब रोजाना जुमे के खुतबे लीड करता है, आपकी मस्जिदों में सारा दिन सियासी तकरीरें करता है। पूछा जाए तो वो 2 लफ्ज ना उर्दू के जानता है, ना इंग्लिश के जानता है। अरबी मुंशी फाजिल पढ़ के आ जाते हैं तुहाडे आलम सारे। अरबी कही डॉक्टर साहब ने PhD अरबी च की। ओ यार, को खुदा दा खौफ करो, तुसी को बचो, कोई तरक्की वाले पासे जाओ। मैं आज I'm shocked कि चीमा साहब, किसी के मुंह से अभी तक मैंने 2 लफ्ज नहीं सुने। आज मैं खासकर 2-4 दिन से, क्योंकि ये हमारे न्यू ईयर की छुट्टियां हैं और मैं मुसलसल यहाँ पे कोशिश करता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ अगले सालों के जो आगे लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। और मैं देख रहा था कि इस वक्त मैंडेटोरी कर दिया है उन्होंने भारत की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा की, कंप्यूटर डाटा की तालीम के बारे में। इट्स मैंडेटोरी, regardless what you want to become, you have to study artificial intelligence and how the computer data system works. लेकिन आप आज तक आपके किसी, आज मैं बल्कि आगे चल के बात करूंगा, हमारे आर्मी चीफ साहब ने एक तकरीर फरमाई है, थोड़ा सा उन्होंने खींचा है लौंडे लपाड़ों को, लेकिन दूसरा माफियाज का जिक्र उन्होंने किया। लेकिन हाफिज साहब कब करेंगे वो? 2028 में करेंगे वो प्रोग्राम? आपको रात को चाहिए इन्फोर्स करें माफिया का। आप माफिया को हाथ डाल सकते हैं, ये प्लाटा वाले सारा मुल्क तो बैठ के टाउन बनाता है तुझ पढ़ के। लेकिन चीमा साहब उसमें बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, जो मुझे, आप बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, इस वक्त अगर देखा जाए तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड अमंग बोथ कंट्रीज। इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से भी अगर देखा जाए, मैं बात उसकी ये भी करना चाहूंगा कि एक तरफ तो हमारे नवाज शरीफ साहब, जो मुस्तकबिल के वजीर आजम है, बार बार ये कह रहे हैं कि भारत से रिलेशनशिप ठीक करेंगे। जो करंट सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं 300 जंगें करने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबने देखा है कि किस तरह से सर ने एक्सप्लेन किया है कि जो इंडिया में मुस्लिम शासक थे, वो किस तरह से मंदिरों को मिटाने में लगे हुए थे और साथ ही अपनी संस्कृति को वो उजागर कर रहे थे। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें फैल सकें। तो चले फिर दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली सारी अपडेट आप तक पहुंच सके।